देखनी है कि सेशन और कुकीज़ क्या होती है। सेशन क्या होता है कि वो सर्वर पे स्टोर होता है, कुकीज़ कहाँ पे स्टोर होती हैं, ब्राउज़र पे स्टोर होती हैं। सेशन को बनाने के लिए भी और सेशन को एक्सेस करने के लिए भी सेशन अंडर को स्टार्ट लास्ट में लिखना पड़ता है। मैंने जैसे इसे रिफ्रेश किया वो किस पेज पे चला गया, लॉगिन वाले पेज पे। तो स्मार्ट अब जैसे मैंने इसे इंडेक्स वाला पेज यानी कि आप एक्सेस हो रहा है। बैंकिंग वाली जो साइट्स होती हैं उन पे क्या होता है कि आप यानी कि थोड़ी सी अगर वर्किंग परफॉर्म नहीं करते तो वो 1 या 2 मिनट के बाद सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो आप सेशन का टाइम खुद भी सेट कर पाते हैं ना। तो बाय डिफॉल्ट जो सा टाइम होता है वो 24 मिनट्स होता है, या लैपटॉप को शट डाउन करके ऑन करो तो वो सेशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू द यूट्यूब। सो हमने यानी कि आज देखनी है कि सेशन और कुकीज़ क्या होती है। जब हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़े थे, ग्लोबल अरेज पढ़ी थी, तो उस पर हमने देखे थे सेशन और कुकीज़ ना। तो सेशन और कुकीज़ क्या होती हैं, इनका थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ ये है कि सेशन अभी आप सिर्फ सुन लें कि सेशन क्या होता है कि वो सर्वर पे स्टोर होता है, कुकीज़ कहाँ पे स्टोर होती हैं, ब्राउज़र पे स्टोर होती हैं। ठीक है जी। तो सेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं, सेशन ये कि लेट से एक पेज से दूसरे पेज पे अगर डाटा हमने सेंड करना होता है तो हम पोस्ट गेट के मेथड यूज़ करते थे। लेकिन हम कहते हैं कि कुछ ऐसे वेरिएबल जो डिस्ट्रॉय ना हो ना, यानी कि वो वाले डिस्ट्रॉय ना हो, यानी कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे हम असेस कर सकें, फिर तीसरा पेज भी असेस कर सकें, हमारे पास कुछ ना कुछ वो वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय ना हो, तो वो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, सेशन बनाते हैं कि वो वाला डाटा डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन सेशन के लिए सेशन हम यूज़ करते हैं लॉगिन वगैरह करने के लिए, यूज़र को लॉगिन करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए। ठीक है। कुकीज़ को भी इस तरीके से यूज़ करते हैं। कुकीज़ के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि रिमेंबर मी लगा देते हैं कि वो साल तक या महीने तक यानी कि हमारी क्रेडेंशियल को सेव रखे और हमें लॉगिन होने देना। ये तो इस तरीके से ये सेशन और कुकीज़ वर्किंग करती हैं। आज हम जस्ट सेशन के बारे में देखेंगे कि सेशन क्या होता है ना। तो सेशन यानी कि जब भी हम बनाते हैं तो सेशन की एक अरे बन जाती है। ठीक है। सेशन के अंदर हम कोई ना कोई डाटा स्टोर करवा देते हैं। लेट से हमने लॉगिन करवाना है, तो लॉगिन के अंदर तो लेट से हम यानी कि उसकी यूज़र की आईडी करा देते हैं स्टोर, कि अगर यूज़र की आईडी एग्जिस्ट करती है दैन वो जो दूसरे मेन एडमिन पैनल वाले सारे यानी कि वो पेजेस या पैन असेस हो सकें, अदरवाइज वो वाले पेज असेस ना हो सके ना। तो वो किस तरीके से बनाएंगे, सेशन को किस तरीके से बनाएंगे और आगे यानी कि वो किस तरीके से असेस करेंगे, तो उसका आज हमने लेक्चर देखना है। तो आइए उसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक लॉगिन पेज बना के रखा हुआ है, मैं आप लोगों को इसका दिखा भी देता हूँ। ये लॉगिन पेज कैसा है जी। मैं जस्ट यहाँ पे लोकल होस्ट लिखता हूँ, आगे यूट्यूब लेक्चर्स, ये मैंने 52 का बना के रखा हुआ है। इसके अंदर login.php है। ठीक है, पेज है। ठीक है जी। तो ये सिंपल सा एक डिज़ाइन आ रहा है, ये मैंने MDB से कॉपी किया हुआ है। ठीक है। तो ये यानी कि सारा ईमेल और यानी कि पासवर्ड आ रहा है ना। तो इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, जैसे यानी कि ये सिंपल सा एक संभालने के फॉर्म है ना, तो फॉर्म को मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल वो सबमिट होता है, यानी कि ये फॉर्म है, एक्शन यानी कि एम्प्टी है, मेथड पोस्ट है, तो वो सिंपल सबमिट होगा। सबमिट होने के ऊपर मैं यानी कि वो एस्केप स्ट्रिंग कर रहा हूँ कि वो हैक ना हो पाए डेटाबेस इंजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। क्यूरी क्या लगा रहा हूँ, /static फ्रॉम एडमिन वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम और ईमेल इज इक्वल टू यूज़र नेम, क्योंकि वो यूज़र नेम वाली एक ही फील्ड है, वो यूज़र नेम से भी लॉगिन कर सकता है और ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। और आगे हम डाल देते हैं पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है। पासवर्ड लेट से हमारे पास कोई भी हमारे डेटाबेस के अंदर पड़े हुए हैं डिफरेंट एडमिन के अंदर, तो ये पासवर्ड मैं लगा देता हूँ कोई। ठीक है। ये हमारे पास एडमिन का टेबल है, तो इसे ओपन करके देखते हैं। ये कुछ उस्मान और उस्मान का यूज़र नेम पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर वो यानी कि सेम हो जाता है ना, इनके MySQL यानी कि वो यूज़र नेम भी एग्जिस्ट करता है और पासवर्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो वो कौन से पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए, इंडेक्स वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए। अदरवाइज़ क्या कहते हैं, सॉरी यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। ठीक है जी। अब यानी कि मैं जैसे इसे करता हूँ, यानी कि उस्मान डाला और नीचे वही वाला डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। लेकिन जैसे मैं ठीक इंटेंशन लाता हूँ उस्मान एंड उस्मान। ठीक है जी। एंड उस्मान जैसे साइन इन किया वो किस पेज पे चले गया, index.php के पेज पे चले गया। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक प्रॉब्लम, जिस यानी कि हैकर को डायरेक्ट पेजेस के लिंक पता है, वो तो डायरेक्ट पेज का यहाँ पे लिंक डालेगा। लेट्स से प्रोडक्ट्स वाले पेज का लिंक डाला, वो तो डायरेक्ट इस पेज में पहुँच जाएगा, तो वो तो अब इनके डाटाबेस डायरेक्ट ही क्रैकेबल हो जाएगी। लेट्स से मैं इसे इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ तो वो डायरेक्ट ही ओपन हो रहा है, यानी कि लॉगिन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्ट वो पेज असेस ना होने चाहिए, यानी कि पहले वो लॉगिन करे फिर वो वाले ये वाले पेज असेस करने पाए। यानी कि लाइट से मैं यहाँ पे लॉगिन भी लिखता हूँ ना, तो वो लॉगिन वाले पेज पे भी जा रहा है, और यहाँ से मैं इंडेक्स यानी कि लॉगिन नहीं करना चाहता, वो डायरेक्ट इंडेक्स वाले पेज पे जाना चाहता है, तो index.php वो जहाँ पे लिखेगा index.php तो वो index.php वाले पेज पे चल जाएगा। तो ये तो यानी कि टोटल हो गया। तो इसके लिए हम सेशन यूज़ करेंगे। तो सेशन किस तरीके से बनाते हैं, सेशन को सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। सबसे पहले यानी कि लाइन के ऊपर आपने लिखना होता है session_start। ठीक है। session_start का एक फंक्शन होता है, ये आप लोगों ने कॉल कर लेना होता है। और उसके बाद यानी कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जैसे ही यानी कि वो सेशन यानी कि फैक्ट हो, यानी कि वो अगर वो फैच हो जाती है तो एक MySQL फैचर है वो वाली रो फैच करे और सेशन के अंदर आईडी के अंदर वो सेशन डाटा का स्टोर करवा ले। ठीक है। तो नेक्स्ट पेजेस के ऊपर जो सा इंडेक्स वाला पेज है ना, मैं जस्ट वहाँ पे कंडीशन डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को।
index.php का पेज किधर गया, वहाँ इधर से ओपन कर लेते हैं 52 यहाँ पे, कि अगर वो सेशन, सबसे पहले सेशन को असेस करने के लिए भी, सेशन को बनाने के लिए भी और सेशन को असेस करने के लिए भी सेशन अंडर को स्टार्ट लास्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है। आगे आप लोगों ने यानी कि लिखना है कि अगर वो सेशन एग्जिस्ट करता है, इफ़ इस सेट $_ यानी कि सेशन एग्जिस्ट करता है, कौन से वाला जी, सेशन के अंदर जो आईडी एग्जिस्ट करती है। अगर तो सेशन के अंदर आईडी एग्जिस्ट करती है तो वो तो फिर यानी अगर नहीं एग्जिस्ट करती ना, यानी कि यहाँ पे मैं नॉट लगा देता हूँ, तो वो किस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो वो इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। रिडायरेक्ट करने के लिए हेडर का फंक्शन यूज़ करते हैं और इसके अंदर एक लोकेशन का पैरामीटर सेंड करना पड़ता है। लोकेशन कौन से पेज पे चल जाए, login.php पे, ठीक है। अगर सेशन नहीं एग्जिस्ट करता तो वो किस पेज पे चल जाए, लॉगिन वाले पेज पे चल जाए। तो अब मैं इंडेक्स वाले पेज को असेस करना चाहूँगा तो वो करने देगा नहीं, वहाँ पे ऊपर सबसे पहले क्या कंडीशन डाली हुई है कि अगर सेशन नहीं पड़ा हुआ ना तो वो दोबारा बैक वाले पेज पे चल जाए, ठीक है। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया वो किस पेज पे चला गया, लॉगिन वाले पेज पे। तो पहले वो लॉगिन होगा देन इंडेक्स वाला पेज असेस होगा, ठीक है। तो अब मैं यानी कि लेट से लॉगिन वाले पेज पे जाता हूँ और जहाँ पे मैं सेशन तो बन चुका है और जैसे सेशन बनता है मैं उसे रिडायरेक्ट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप यानी कि लेट से मैं दोबारा सेशन बनाता हूँ उस्मान एंड उस्मान, ठीक है। साइन इन किया तो ये साइन इन हुआ, सॉरी उस्मान। अब जैसे मैंने इसे इंडेक्स वाला पेज यानी कि अब असेस हो रहा है, ठीक है। अब यानी कि जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता होगा तो वो लॉगिन वाले पेज पे नहीं जाएगा क्योंकि वो सेशन पड़ा हुआ है। तो सेशन तो डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं बाय डिफ़ॉल्ट। सेशन तब डिस्ट्रॉय होगा कि या तो आप लैपटॉप को शट डाउन कर दें, दोबारा ऑन करें, ठीक है, तब वो डिस्ट्रॉय होगा। जब बाय डिफ़ॉल्ट इसके 24 मिनट्स के बाद सेशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जो आप लोगों ने समटाइम देखा होगा बैंकिंग वाली जो साइट्स होती हैं उन पर क्या होता है कि आप यानी कि थोड़ी सी अगर वर्किंग परफॉर्म नहीं करते तो वो 1 या 2 मिनट के बाद सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो आप सेशन का टाइम खुद भी सेट कर पाते हैं ना, सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने सेशन को सेट करना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सा टाइम होता है वो 24 मिनट्स होता है, या लैपटॉप को शट डाउन करके ऑन करो तो वह सेशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोगों को यानी कि दूसरे पेज असेस हो रहे हैं, लेट्स से प्रोडक्ट्स वाला पेज असेस हो रहा है, तो हर जगह हर पेज के ऊपर आप लोगों ने क्या ऊपर कंडीशन डाल देनी है, ठीक है, कि वो अगर भाई सेशन एग्जिस्ट करता है देन ये वाला पेज असेस हो, अगर सेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो लॉगिन वाले पेज पे चल जाए, ठीक है। या तो सबसे ज़्यादा आसान वे है कि आप हेडर के ऊपर डाल देंगे, header.php वाली के फाइल के अंदर डाल देंगे तो हेडर सबके अंदर इंक्लूड हुआ है, तो वो सबके ऊपर यानी कि ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी ना, तो ये चीज़ होगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो दोबारा लॉगिन वाले पेज पे जा सक रहा है, तो दोबारा तो लॉगिन वाले पेज पे नहीं जाना चाहिए ना इसे। तो लॉगिन वाले पेज पे भी हम कंडीशन डाल देते हैं कि अगर भाई सेशन पड़ा हुआ है ना, यानी कि इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और लॉगिन वाले पेज पे जाता हूँ। और लॉगिन वाले पेज पे मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि भाई अगर सेशन पड़ा हुआ है तो किस पेज पे चल जाए, इंडेक्स वाले पेज पे चल जाए। यानी कि अगर सेशन नॉट एग्जिस्ट नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है ना तो वो इंडेक्स वाले पेज पे चल जाए। तो सेशन अब एग्जिस्ट करता है ना, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, हमने सेशन बनाया हुआ है। तो जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा वो किस पेज पे चलेगा, index.php पे। वो क्यों चलेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या कंडीशन डाली हुई है कि वो अगर सेशन एग्जिस्ट करता है तो वो इंडेक्स वाले पेज पर चल जाए। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि लेट से यानी कि वो खुद लॉग आउट होना चाहता है, यानी कि वो अब यानी कि वो 24 मिनट्स वेट नहीं करना चाहता, वो लॉग आउट करना चाहता है, तो लॉग आउट पे सेशन अंडर को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने लॉग आउट की फाइल भी बना के रखी हुई है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉग आउट ये पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेशन को स्टार्ट किया और यानी कि सेशन जो सा इस सेट का क्या मतलब होता है, एग्जिस्ट करना। अनसेट का क्या मतलब है कि वो डिलीट हो जाए। अनसेट का क्या किया, $_ सेशन ऑफ आईडी के अंदर जो इंडेक्स है वो अनसेट हो जाएगा और लोकेशन क्या बन जाएगी, login.php। तो यहाँ पे मैंने लॉग आउट का ये देखें लिंक डला हुआ है। तो आप यानी कि अब वो लॉगिन वाले पेज पे जाएगा ना तो वो नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट यानी कि नहीं जाएगा, लेकिन लॉग आउट करके देन वो जाएगा, ठीक है। अब मैं इंडेक्स वाला पेज असेस कर पाऊंगा नहीं, अब तो वो सेशन क्या हो चुका है, अनसेट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो जैसे मैंने index.php पे गया दोबारा लॉगिन वाला पेज आ गया, सही है। तो ये जस्ट सेशन का कंसेप्ट था, इससे ज़रा ज़्यादा इसका कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा जितना हो सकता है। तो सेशन की भी अरे बांध रही है, ये मैं आपको प्रिंट आउट करके भी दिखा दूंगा ना, तो सेशन की भी अरे बांध रही है। पहले मैं जस्ट इसे मैं लॉगिन करके देख देता हूँ एक दफ़ा, उस्मान एंड उस्मान, ठीक है जी। अब जैसे मैंने इसे साइन इन किया तो ये अब आ गया है हमारे पास सारा का सारा, सेव कर लेते हैं इसे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास यानी कि सारा डाटा आ चुका है, यानी कि इंडेक्स वाला पेज। हाँ, जिसकी मैं अरे आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। index.php के ऊपर यानी कि मैं कहता हूँ कि अरे देखना चाहता हूँ कि सेशन की अरे कैसे बनती है, तो मैंने एक प्रिंट अंडरस्कोर आर का फंक्शन पढ़ाया था कि वो अरे को क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे मैंने एको प्री कर दिया कि वो प्यारी आए नज़र, ठीक है, और नीचे मैं टाई कर देता हूँ। आप यानी कि वो सेशन के अरे के अंदर जो जो इंडेक्स बने होंगे वो सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ एक इंडेक्स बना हुआ है आईडी का, उसके अंदर 1 स्टोर है, तो वो ऑन वाला डाटा शो हो चुका है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग सेशन बना सकते हैं। तो अगर लेट से मैं कहता हूँ सेशन का नेम शो होना चाहिए, यानी कि लेट से मैं यहाँ से रिफ्रेश किया ना, तो मैं कहता हूँ जो भी लॉगिन यूज़र है ना, लेट से उस्मान लॉगिन है, ठीक है, उस्मान है या जो भी लॉगिन है वो यहाँ पे शो होना चाहिए यू विजन के नीचे, यानी कि ये वाला इमेज के नीचे वो वाला उसका नाम शो होना चाहिए। तो वो किस तरीके से करेंगे, अगर यानी कि वो सेशन नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि
यूज़र डाटा, ठीक है, यूज़र डाटा यानी कि जो यूज़र का डाटा है ना, क्यूरी लिख देते हैं, क्यूरी MySQLi स्कोर क्यूरी, ठीक है जी। और जहाँ पे 2 पैरामीटर सेंड करने पड़ते हैं, $कनेक्शन और सेकंड वन यानी कि जो भी आप लोगों का है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन वेयर ID इज इक्वल टू ID कौन सी, जो लॉगिन हुआ है बंदा, तो लॉगिन कौन हुआ है, $_सेशन के अंदर जो ID पड़ी हुई है वो बंदा लॉगिन हुआ हुआ है। और यहाँ पे और डाई भी कर देते हैं अगर कोई एरर है क्यूरी के अंदर, MySQLi क्यूरी, क्या जी। और इसके अंदर $कनेक्शन, तो क्यूरी के अंदर जो एरर होगा वो भी हमें शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र रो, ठीक है जी। यूज़र रो के अंदर क्या करता हूँ, MySQLi फैच अरे, तो वो पूरी की पूरी फैच हो जाएगी। और यहाँ पे मैं इसके अंदर वो क्यूरी पास करता हूँ $क्यूरी। और अब यूज़र रो के अंदर यानी कि वो पूरी की पूरी सारे कॉलम्स के इंडेक्स आ रहे होंगे, यानी कि नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने जस्ट नेम शो करना है, तो यहाँ पे मैं उसका नेम शो कर देता हूँ नीचे, ठीक है। लेट्स से मैं H3 के अंदर शो कर देता हूँ, H3 के अंदर मैं उसका नेम शो कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली PHP का टैग डालना पड़ेगा और echo $यूज़र रो, ठीक है जी, अंडरस्कोर रो। और रो के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, वो नेम यहाँ पे शो कर देना है, ठीक है। और जैसे मैं ऐसे पेज को रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, वो उस्मान आ गया, ठीक है। जो भी यूज़र लॉगिन था वो आ गया। लेट्स से मैं कोई और लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे मैं ये इम्तियाज़ को लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। इम्तियाज़ लिखा और नीचे मैंने उस्मान ही लिखना है, उस्मान, और सेव हुआ है इम्तियाज़। पासवर्ड क्या था इसका, उस्मान था, ठीक है जी, उस्मान। स्पेलिंग से सॉरी, ये यूज़र नेम से लॉगिन होना था हमने, वो नेम से नहीं। तो यहाँ पे यूज़र नेम ये था और उस्मान, तो अब वो यानी कि यहाँ पे नेम क्या आ रहा है, इम्तियाज़ लिख के आ रहा है। तो जो बंदा लॉगिन हुआ होगा ना, जस्ट उसी का डाटा यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से सेशंस बनते हैं, ठीक है जी। सो ये वाला आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, सेशन का कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।